वेलकम दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल EZ क्लासेस। आज के हमारे लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। किस तरह से आप दो गिवन पॉलिनोमियल्स को आपस में डिवाइड करते हो। एक पॉलिनोमियल को आपने नाम दे दिया px और एक पॉलिनोमियल को gx। तो px को जब gx पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाएगा, जैसा कि हमने एक क्वेश्चन भी ले रखा है, डिवाइड द पॉलिनोमियल 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 बाई x माइनस 1। तो ऐसे क्वेश्चन को डिवीजन मेथड से किस तरह से सॉल्व करते हैं, चलिए सीखते हैं। सबसे पहले हम स्टेप्स देख लेते हैं। पहला स्टेप, राइट द डिविडेंड एंड डिवाइजर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज डिक्रीजिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द डिग्रीज। मतलब डिग्री क्या होता है, टर्म्स। तो आप समझ गए कि ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ठीक है, और ये एक टर्म है। तो टर्म की डिग्री क्या होता है, उस टर्म में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड दैट डिग्री, ठीक है। तो 4 डिग्री, इसकी डिग्री 3, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 0। तो ये पहले से डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्रीज में है। बट अगर नहीं है तो आप इसको पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री में लिखोगे, इसको भी और इस पॉलिनोमियल को भी, ठीक है। तो आप पहले लिखोगे लेट px, मान लेते हैं हमारा पहला पॉलिनोमियल है 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1, और gx हमारा दूसरा पॉलिनोमियल है दैट इज x माइनस 1, और हमें निकालना क्या है, px डिवाइड बाई gx। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर px और यहाँ पर gx। तो gx की जगह पर x माइनस 1 और px की जगह पर हमने लिखा 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्रीज में डिविडेंड को और डिवाइजर को अच्छे से रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सेकेंड पॉइंट। डिवाइड द फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड बाय फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर, वी गेट द फर्स्ट टर्म ऑफ क्वोशिएंट। मतलब डिविडेंड का पहला टर्म ये है, डिवाइजर का पहला टर्म ये है। तो डिविडेंड के पहले टर्म को डिवाइजर के पहले टर्म से डिवाइड करना है आपको, ठीक है। तो x को किस से मल्टीप्लाई किया जाएगा, x को किस चीज से मल्टीप्लाई किया जाएगा कि आपका आंसर 3x की पावर 4 आ जाएगा। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको 15 को डिवाइड करना होता है, आपको 15 को डिवाइड करना होता है 3 से। तो 3 5 जा 15 आप करते हो और तब रिमाइंडर 0 आता है। मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। तो आप ऐसा नंबर ढूंढते हो जिसको 3 से मल्टीप्लाई करने पर 15 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से x में क्या मल्टीप्लाई किया जाएगा कि 3x की पावर 4 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर मल्टीप्लाई किया जाएगा 3x की पावर 3, 3x की पावर 3। अब ऐसा क्यों, मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूँ इसको, 3x की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों, बिकॉज 3x की पावर 3 को आप लिख सकते हो 3 इंटू एक्स की पावर 3, और मल्टीप्लाई बाय x करोगे तो एक आपने रूल पढ़ रखा है फर्स्ट चैप्टर में, x की पावर m इंटू एक्स की पावर n इज इक्वल टू x की पावर m प्लस n, ठीक है। और इस वजह से ये हो जाएगा x की पावर 3 प्लस 1 दैट इज 4। तो 3x की पावर 4 बन जाएगा, ठीक। जब आप इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से सॉल्व करवाओगे तो पहला क्वोशिएंट आ जाएगा, फर्स्ट टर्म ऑफ क्वोशिएंट 3x की पावर 3, तो यहां पर आ जाएगा 3x की पावर 4। अब क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई द नेक्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर, नेक्स्ट टर्म बचा हुआ टर्म ऑफ डिवाइजर फ्रॉम द ऑब्टेन्ड क्वोशिएंट, इस क्वोशिएंट से, एंड सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम द डिविडेंड एंड गेट द रिमाइंडर। अब इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, बिकॉज देखो x इंटू 3x क्यूब आ जाएगा 3x की पावर 4। अब इस क्वोशिएंट को इस टर्म से भी मल्टीप्लाई करना जरूरी है। तो 3x क्यूब को जब -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3x क्यूब आ जाएगा, तो आपको -3x क्यूब लिखना पड़ेगा, ठीक। अब क्या करना है, सॉल्व करना है। अब क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो जो पहले से प्लस था टर्म वो माइनस हो जाएगा, जो पहले से माइनस था वो प्लस हो जाएगा, बिकॉज साइन चेंज हो जाता है जब आप माइनस करते हो। तो ये टर्म कट के 0 हो गया, और ये -4x क्यूब और प्लस 3x क्यूब सॉल्व करोगे तो -x क्यूब आ जाएगा, ठीक, -x क्यूब। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, -x क्यूब और फिर x क्यूब के बाद क्या आना चाहिए, स्क्वायर वाला टर्म, बट यहाँ स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं, ठीक है। तो क्या करते हैं, x क्यूब को लिखे रहने देते हैं, और अब x से फिर से ये स्टेप करते हैं, कॉपी द नेक्स्ट डिविडेंड, ठीक है। नेक्स्ट डिविडेंड अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टर्म होता है तो हम उसे कॉपी कर लेते हैं, बट एक्स स्क्वायर का कोई टर्म है ही नहीं, तो हम एक्स क्यूब को ही सॉल्व करेंगे,
ठीक है, कॉपी द नेक्स्ट डिविडेंड एंड get a new dividend, go to step 1 and follow the steps again and continue till the whole px is divided by gx। तो अब आप देखो यहां पर आ गया x क्यूब, तो नेक्स्ट डिविडेंड जब आप कॉपी करोगे तो आ जाएगा 3x, आपने कॉपी कर दिया, ठीक है, नेक्स्ट डिविडेंड इज 3x। तो x को किस चीज से मल्टीप्लाई किया जाएगा, x को किस चीज से मल्टीप्लाई किया जाएगा कि x क्यूब आ जाएगा। तो आप लिखोगे x को आप माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा, ठीक है, और माइनस एक्स स्क्वायर को जब -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, उसको आपने यहां लिख देना है, इसके नीचे नहीं लिखना है। क्यों इसके नीचे क्यों नहीं लिखना है, बिकॉज ये टर्म -3x है, ठीक है ना, और ये एक्स स्क्वायर है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो माइनस करना पड़ेगा, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा बिकॉज माइनस एक्स क्यूब एंड प्लस एक्स क्यूब इज 0। तो बचा क्या, माइनस एक्स स्क्वायर और -3x, ठीक है, ये बचा। अब उसके बाद आप इसको x को किस से मल्टीप्लाई करो कि आपको माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस एक्स से, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स को जब -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस एक्स आ जाएगा। तो जब सॉल्व करोगे ये माइनस वाली चीज़ प्लस हो जाएगी और ये प्लस वाली चीज़ माइनस हो जाएगी, तो ये पूरा टर्म कट गया और ये कितना बचा, -4x। उसके बाद लास्ट डिविडेंड आपने कॉपी करा, दैट इज -1, ठीक है। तो अब -4x यहाँ आया, अब x को किस से मल्टीप्लाई करो कि -4x आ जाएगा, तो x को मल्टीप्लाई कर दो -4 से, x को मल्टीप्लाई कर दो -4 से, तो ये हो जाएगा -4x, और -4 को जब -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो +4 आ जाएगा, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जब माइनस करना होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, जो नेगेटिव था वो प्लस, जो प्लस था वो नेगेटिव, तो ये पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा और ये पार्ट आ जाएगा -5 आपका रिमाइंडर, ठीक है। तो देयरफॉर आप लिख सकते हो इस सॉल्व करने का क्वोशिएंट क्या आ जाएगा, 3x क्यूब -x स्क्वायर -x -4, और रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास -5। तो यहाँ पर आपने डिवीजन मेथड देखा कि किस तरह से आप डिवाइड करते हो एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से। हम एक और एग्जांपल देखते हैं और उस एक और एग्जांपल से आपको थोड़ा और समझ में आएगा। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px, जिसकी वैल्यू है x क्यूब प्लस 1, इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1। तो यहाँ पर आप देखो px हमें दे रखा है कितना, x क्यूब प्लस 1, और gx हमें दे रखा है x प्लस 1। अब हमें px को डिवाइड करना है gx से, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं x क्यूब प्लस 1 और यहाँ लिख देते हैं x प्लस 1। तो सबसे पहले इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया, ठीक है। तो एक तरीका और मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा अगर आप इसको इस तरह से लिख लो। यहाँ पर है x क्यूब, ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख दो, x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 1। अगर इस तरह से करोगे तो शायद ज़्यादा बेहतर आपको लगेगा, ठीक है। तो 0x स्क्वायर मतलब 0 से मल्टीप्लाई कर दो, कुछ नहीं है 0 है, और 0 से मल्टीप्लाई करो तो कुछ भी नहीं है 0 है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो x से जब पहला टर्म सॉल्व करोगे तो x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज x इंटू एक्स स्क्वायर विल गिव x क्यूब, तो आपको x क्यूब मिल जाएगा, ठीक। ध्यान रखना एग्जैक्टली जो टर्म यहाँ है वही टर्म यहाँ बनाया जाता है ताकि माइनस करने पर वो कट जाए, ठीक है ना। तो अब x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो बनेगा प्लस एक्स स्क्वायर, तो प्लस एक्स स्क्वायर को आपने यहाँ लिख देना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं था, इसलिए आप इसको इस तरह से अगर लिख दोगे तो बेहतर रहेगा। और लास्ट क्वेश्चन में भी आप इसको देख सकते हो कि उधर भी एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, तो वहां पर भी अगर आप एक्स स्क्वायर का टर्म बनाओगे 0x स्क्वायर तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको इजी लगेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, बिकॉज पहले प्लस था, जब सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो माइनस, और ये भी प्लस है तो माइनस, तो ये टर्म पूरा कट जाएगा। बचेगा क्या, -x स्क्वायर, बिकॉज 0 - 1 इज -x स्क्वायर, और नेक्स्ट आएगा 0x, ठीक है, नेक्स्ट इज 0x आप लिखो चाहे ना लिखो, बट 0x, ठीक है। तो x को किससे मल्टीप्लाई करा जाए कि -x स्क्वायर बन जाए, तो x को -x से मल्टीप्लाई किया जाए, x को मल्टीप्लाई किया जाए -x से, तो बन जाएगा -x स्क्वायर। ये और ये टर्म सेम करना पड़ता है, ठीक है। अब -x को +1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1x बनेगा, बिकॉज माइनस इंटू प्लस इज माइनस, ठीक है। तो ये बनेगा -x।
तो जब इसको सॉल्व करोगे, जो माइनस था वो प्लस, जो माइनस था वो प्लस, जो प्लस था वो माइनस। ठीक है, तो माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस एक्स स्क्वायर आपस में कट के 0। अब 0x प्लस 1x इज 1x, प्लस 1 आपने कॉपी कर दिया लास्ट में अगला टर्म। ठीक है, तो x प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए, या x को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि x आ जाए, तो x को आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 1 से, तो x आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों टर्म एकदम सेम बनाने चाहिए। अब 1 को आपको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो प्लस 1 आ जाएगा। जब सॉल्व करोगे माइनस माइनस रिमाइंडर इज 0। ठीक है, तो इसका कोशेंट कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ से हमने सीखा क्या, यहाँ से हमने ये सीखा, जब आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिविडेंड को और डिवाइजर को रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, जब आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिविडेंड और डिवाइजर को रिप्रेजेंट करते हो, तो चाहे इस क्वेश्चन में और चाहे ये फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया था, इस क्वेश्चन में अगर आप दोनों क्वेश्चंस को कंपेयर करो, तो फर्स्ट क्वेश्चन में 4 पावर है, 3 पावर है, फिर 1 पावर है और 0 पावर है। तो अगर मैं यहाँ पर 0x स्क्वायर लिख देता तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा ईजी हो जाता। अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन यहाँ पर हुआ तो वो कन्फ्यूजन नहीं होता। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर अगर मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व करता तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होता। तो इसलिए मैंने क्या करा और आपने क्या सीखा कि जब आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हो तो जो डिग्री नहीं है उसको 0 के साथ चिपका के आप लिख लो। जैसे 3 के बाद 2 आना चाहिए, फिर 1 आना चाहिए, फिर 0 आना चाहिए। तो जो टर्म्स नहीं है आप उसको 0 के साथ लिख के फिर उसको सॉल्व करो, तो बहुत ही ईजी नॉर्मल मेथड से हो जाएगा। ठीक है, अब यही मेथड की 0 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना आप यहाँ पे यूज करना। 4x क्यूब के बाद 0x स्क्वायर लिखना, फिर माइनस 3x, फिर माइनस 1, और तब ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। आंसर यही आएगा, रिमाइंडर भी यही आएगा। ठीक है, बट 0 ऐड करके एक बहुत ही ईजी हो जाता है हमारा क्वेश्चन। ये चीज़ आपने यहाँ से सीख ली। ठीक है, तो इस तरह से आप रिमाइंडर निकाल सकते हो, क्वेश्चन निकाल सकते हो, और आप एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर सकते हो। इस टॉपिक पे बाकी क्वेश्चंस हम तब करेंगे जब हम एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब थोड़ा सा बस कंसेप्ट, और रिमाइंडर थ्योरम हमारा लास्ट टॉपिक है इस क्लास का। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, आप एक रूल बचपन से पढ़ते होगे कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। जैसे ये हमारा क्वेश्चन हमने अभी अभी सॉल्व किया है, तो इसमें ये वाला जो पार्ट है इसको आप डिवाइजर बोलते हो, जिससे डिवाइड किया जाता है दैट इज डिवाइजर, और जिसको डिवाइड किया जाता है इस डिविडेंड। जो आंसर मिलता है इस कोशेंट, और जो फाइनली लास्ट में बचता है दैट इज रिमाइंडर। ठीक है, तो डिविडेंड होता है डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। मतलब जैसे अगर एक नंबर है a, उसको डिवाइड किया जा रहा है b से, तो b इंटू क्यू, ठीक है ना, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर करोगे तो आपको ये डिविडेंड मिल जाता है। a डिविडेंड, b डिवाइजर, q कोशेंट और r रिमाइंडर होता है। ठीक है, अब आगे, इफ ऑन डिवाइडिंग अ नंबर, अगर आप एक नंबर को डिवाइड करो बाय अनदर नंबर b और हमें रिमाइंडर में 0 मिल जाए, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा जब हमने फैक्टर और मल्टीपल क्या होते हैं सीखा था। तो हमने देखा था अगर एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड किया जा रहा है, a को b से डिवाइड किया जा रहा है और रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब b की टेबल में a आ रहा है, मतलब b इंटू कोशेंट इज इक्वल टू a, b इंटू कोशेंट इज इक्वल टू a। ठीक है, तो आप बोलते हो कि b जो है वो फैक्टर है a का। a के कौन कौन फैक्टर्स होते हैं, जो सारे नंबर्स उस गिवन नंबर को पूरी तरह डिवाइड करते हैं वो उसके फैक्टर्स होते हैं। तो अगर एक नंबर को आप b से डिवाइड कर रहे हो और रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब पूरी तरह डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए b जो है वो a का फैक्टर है। ठीक है, या a जो है वो b का मल्टीपल है, b की टेबल में a आ रहा है। ठीक है ना, आप इसको बोलते हो, तो ये याद रखना। उसके बाद therefore we conclude that if b, मान लेते हैं b की वैल्यू 3 है, लेट मतलब मान लेते हैं b की वैल्यू 3 है, इज अ फैक्टर ऑफ, मान लेते हैं a की वैल्यू 15 है। तो जब आप a को b से डिवाइड करोगे या 15 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो 3 5 15 और रिमाइंडर आएगा 0, गिव्स द रिमाइंडर 0। ठीक है, तो 15 को आप लिख सकते हो 3 इंटू समथिंग के फॉर्म में, दिस समथिंग इज 5 यहाँ पर। ठीक है, तो जब भी आप किसी नंबर को, फाइनल बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप किसी नंबर को 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हो, ठीक है, इफ अ नंबर a
कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ अदर नंबर्स एक्स वाई जेड एक्सेट्रा, तब ये सारे नंबर्स, ये वाले नंबर्स, ठीक है, एक्स वाई जेड एक्सेट्रा आर डेफिनेटली द फैक्टर्स ऑफ ए। ये सारे नंबर्स इस गिवन नंबर के फैक्टर कहलाते हैं, ठीक है। फिर 15 का फैक्टर 3 भी होगा, 5 भी होगा, ठीक है। और 15 को अगर आप 15 इंटू 1 लिखते हो तो 15 का एक फैक्टर 15 भी है और 1 भी है, 15 का एक फैक्टर 5 भी है और 3 भी है, बिकॉज 5 3 ज़ा 15, 15 1 ज़ा 15, समझ गए ना। तो इस तरह से आप ये रिमाइंडर थ्योरम की हमने शुरुआत भी करी, और इस क्लास के स्टार्टिंग में हमने किस तरह से एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करा जाता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज़ कि जब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्रीज में आप लिखते हो तो जो डिग्री का टर्म नहीं है उसके साथ आप 0 चिपका के अगर लिख लो तो आपका कैलकुलेशन ईजी पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमने सीखी। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, आगे बढ़ेंगे हम रिमाइंडर थ्योरम और फिर करेंगे एक्सरसाइज 2.3 इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।